हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग करने वाले हैं क्लास 11th मैथ एनसीईआरटी चैप्टर नंबर 2 दैट इज रिलेशंस एंड फंक्शंस। हम लोग एक्सरसाइज 2.2 शुरू कर चुके हैं और क्वेश्चन नंबर 5th पे आ गए हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन है हमारे पास, लेट ए इज इक्वल टू 1 2 3 4 6। 5 नहीं है हमारे पास, ये नंबर्स का सेट ए है। आर बी ए रिलेशन ऑन ए डिफाइंड बाय ए कोमा बी, ए बी ए बी बिलोंग टू ए। यहाँ पे ये वाली जो चीज है वो यहाँ पे दोबारा लिखी गई है। ए बी सेट ए से बिलोंग करते हैं और जो बी है वो एग्जैक्टली डिविजिबल बाय ए होना चाहिए। तो हमारे पास ये रिलेशन है। राइट आर इन रोस्टर फॉर्म, तो रोस्टर फॉर्म में हमें लिखना है। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट पार्ट का जो आंसर है 1 कोमा 1, क्योंकि 1 1 से डिविजिबल होता है तो इसीलिए 1 कोमा 1। 2 कोमा 2, 3 कोमा 3, 4 कोमा 4, 6 कोमा 6। तो 5 एलिमेंट तो ये लिखे गए। फर्स्ट एलिमेंट रिप्रेजेंट कर रहा है स्मॉल ए को और दूसरा एलिमेंट रिप्रेजेंट कर रहा है स्मॉल बी को, और दोनों ही ए में है। जो आपके पास 1 2 3 4 6 है, देखिए कि हर किसी में सेकंड एलिमेंट फर्स्ट वन से डिविजिबल हो रहा है। अब और क्या हमारे पास इसमें बन सकते हैं? 1 कोमा 2, क्योंकि 2 जो है वो 1 के टेबल पे आता है तो इसीलिए 1 कोमा 2 भी इसका आंसर आएगा। 1 कोमा 3, 1 कोमा 4, 1 कोमा 6, ये एलिमेंट भी आएंगे क्योंकि 2 जो है वो 1 से डिविजिबल होता है, 3 भी 1 पे, 4 भी और 6 भी 1 पे होता है। उसके बाद अगर हम लोग बात करें 2 कोमा 4, 2 कोमा 6 भी इस सेट का हिस्सा बनेंगे क्योंकि 4 इज डिविजिबल बाय 2, 6 इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 2। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे 3 कोमा 6, 6 जो है वो 3 के टेबल पे आता है। देन अगर हम लोग बात करेंगे और कोई एलिमेंट की, तो और एलिमेंट पॉसिबल नहीं है। ओके, शायद आपके माइंड में ये भी उठ रहा होगा कि 2 कोमा 1 क्यों इसका हिस्सा नहीं बना। देखिए 2 जो हो गया वो ए वैल्यू हो गई और दूसरा जो वैल्यू है वो बी की होती है। 1 इज डिविजिबल बाय 2, क्या ये बात सही है? अगर आप 1 को 2 से डिवाइड करोगे तो यू विल गेट 0.5, लेकिन जब मैं आपका बात करते हैं एग्जैक्टली डिविजिबल की, तो इसका मतलब है कि एक हमारे पास प्रॉपर नेचुरल नंबर या आप बोल सकते हो कि प्रॉपर एक इंटीजर वैल्यू आना जरूरी है। तो इसीलिए हम लोग 2 कोमा 1 को इसमें इंक्लूड नहीं कर सकते। सेकंड नंबर एग्जैक्टली डिविजिबल होना चाहिए फर्स्ट नंबर से। तो ये रोस्टर फॉर्म आप लोगों की लिखी गई। देन उन्होंने पूछा है हमसे डोमेन। डोमेन क्या होता है कि जो ऑर्डर्ड पेयर बना है उसमें जो फर्स्ट वैल्यूज हैं वो सारी डोमेन आती हैं। तो 1 2 3 4 6, 1 रिपीट हो गया है, 2 रिपीट हो गया, 3 रिपीट हो गया, तो इसका मतलब जो डोमेन है इट विल बी 1 2 3 4 6, यानी कि कंप्लीट जो ए सेट है वही इसमें डोमेन का काम करेगा। नेक्स्ट है रेंज। तो रेंज हमारे पास होती है ऑर्डर्ड पेयर के दूसरे एलिमेंट सेकंड सेकंड वैल्यू, तो 1 2 3 4 6 आगे रिपीट हो गया, तो यानी कि जो सेट ए है वो यहाँ पर रेंज का काम भी कर रहा है। तो यही हमसे पूछा गया था, डोमेन और रेंज, और ये हम लोगों ने फाइंड कर दिया। तो क्वेश्चन नंबर 5 आप लोगों का कंप्लीट हुआ। Then question number 6. Determine the domain and range of the relation are defined by R. तो एक रिलेशन दिया हुआ है x कोमा x प्लस 5, जहां पर x की वैल्यू आपको 0 1 2 3 4 5 दी हुई है। जब आप लोग x की वैल्यू 0 पुट करोगे तो आपको x प्लस 5 मिलेगा। 0 प्लस 5 दैट इज इक्वल टू 5। फिर आप x की वैल्यू जब 1 पुट करोगे
तो x प्लस 5 यानी कि 1 प्लस 5 आपको मिलेगा 6। इसी तरीके से जब आप x की वैल्यू 2 पुट करोगे तो आपको वैल्यू मिलेगी 2 प्लस 5 दैट इज इक्वल टू 7। 3 पुट करने पे हमें वैल्यू मिलेगी 8। 3 प्लस 5 इज इक्वल टू 8। जब x की वैल्यू 4 पुट करेंगे so we will get 4 plus 5 that is equal to 9। और जब हम लोग 5 पुट करेंगे तो 5 plus 5 that is equal to 10। तो हम लोग क्या देख रहे हैं कि जो अपना रिलेशन बनेगा उसमें 0,5 1,6 2,7 3,8 4,9 5,10 ये रिलेशन बन जाएगा। तो डोमेन क्या होता है? ऑर्डर्ड पेयर में फर्स्ट वैल्यूज जो आपके पास 0 1 2 3 4 5 ये आपकी वैल्यूज है जो यहाँ पर डोमेन का काम कर रही हैं। अगर हम लोग रेंज की बात करें तो ऑर्डर्ड पेयर की सेकंड वैल्यूज 5 6 7 8 9 10 है। तो ये सारे जो है वो रेंज का काम करेंगे 5 6 7 8 9 एंड 10। तो दिस इज द रेंज। तो ये फंक्शन जो रिलेशन आर का रेंज हो गया। तो क्वेश्चन नंबर 6 भी हमारा कंप्लीट हुआ। क्वेश्चन नंबर 7 है राइट द रिलेशन आर। एक रिलेशन आपको दिया हुआ है x कोमा x की पावर 3 ये क्यूब है जहां पर x जो है एक प्राइम नंबर है। प्राइम नंबर जिनके एग्जैक्टली 2 फैक्टर्स होते हैं लेस देन 10 और ये प्राइम नंबर जो है वो 10 से छोटा होना चाहिए और इस रोस्टर फॉर्म में हमें रिप्रेजेंट करना है। तो एक बार x हो गया और x क्यूब। तो अगर हम लोग बात करें सबसे छोटा प्राइम नंबर हमारा 2 होगा। 2 का क्यूब करेंगे तो वी विल गेट 8। 3 भी एक प्राइम नंबर है तो 3 का क्यूब करेंगे 27। 4 एक प्राइम नंबर नहीं है। 5 एक प्राइम नंबर है तो 5 का क्यूब करेंगे 125। 6 एक प्राइम नंबर नहीं है 7 है। 7 का क्यूब करेंगे 343। 8 नहीं है 9 भी नहीं है और 10 से तो लेस होना ही चाहिए। तो इसका मतलब क्या है हमारे पास जो रिलेशन है वो आपका क्या बनेगा 2,8 3,27 5,125 एंड 7,343। तो ये 4 एलिमेंट हैं जो क्वेश्चन नंबर 7 में बन जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 7 आप लोगों का डन हुआ। क्वेश्चन नंबर 8 है लेट ए एक सेट है जिसमें एक्स वाई जेड ये 3 एलिमेंट्स हैं। b इज इक्वल टू 1,2। b में 2 एलिमेंट हैं 1,2। फाइंड द नंबर ऑफ रिलेशंस फ्रॉम a टू b। नंबर ऑफ रिलेशन हमें पता करने हैं। नंबर ऑफ रिलेशन फ्रॉम a टू b। फ्रॉम a टू b का मतलब क्या होता है a क्रॉस b। और जो रिलेशन होंगे वो इक्वल होते हैं नंबर ऑफ सबसेट्स के। जो क्या होता है फॉर्मूला 2 की पावर n वेयर n इज द नंबर ऑफ एलिमेंट्स। यहाँ पे a क्रॉस b की बात हो रही है तो a क्रॉस b के एलिमेंट में जितने एलिमेंट होंगे उसके 2 की पावर कर देंगे तो वो नंबर ऑफ सबसेट या नंबर ऑफ रिलेशन निकल जाएंगे। सबसे पहले नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन a क्रॉस b। तो a क्रॉस b में कितने नंबर ऑफ एलिमेंट होंगे कैसे फाइंड करते हैं नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन a में जितने एलिमेंट है वो मल्टीप्लाई कर दो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन b। b में जितने एलिमेंट है उसके साथ।
ए में आपके पास 3 एलिमेंट हैं और बी में आपके पास 2 एलिमेंट है, तो यू विल गेट 6। तो ए क्रॉस बी में 6 एलिमेंट हो गए, तो फिर जो नंबर ऑफ रिलेशन बनेंगे उसका फॉर्मूला के अकॉर्डिंगली 2 की पावर 6 हमारा आंसर आ जाएगा। 2 की पावर 6 अगर आप इसको ओपन करोगे तो यू विल गेट 64। तो 64 इज द राइट आंसर। जो नंबर ऑफ सबसेट या रिलेशन बनेंगे वो 64 हमारा बनेगा। क्वेश्चन नंबर 8 हमारा डन हुआ। 9th क्वेश्चन है आर बी द रिलेशन ऑन जेड। जेड इंटीजर्स को डिनोट करता है, तो रिलेशन है आर जिसमें आर क्या है, ए कोमा ए माइनस बी, ए और बी दोनों ही इंटीजर हैं। तो हमें डोमेन और रेंज बतानी है। देखिए ए और बी दोनों इंटीजर्स हैं, तो जो फर्स्ट नंबर है यानी कि ऑर्डर्ड पेयर का ए होगा वो सभी इंटीजर को रिप्रेजेंट करेगा। तो हम लोग लिख देंगे डोमेन इज इक्वल टू जेड यानी कि इंटीजर्स, क्योंकि यहाँ पे तो क्लियर ही है फर्स्ट एलिमेंट, जो इस एलिमेंट का फर्स्ट नंबर है ऑर्डर्ड पेयर का वो ए है और ए आपका इंटीजर है, तो मतलब जो डोमेन होगा इट विल बी द इंटीजर। उसके बाद रेंज, रेंज हो गया ऑर्डर्ड पेयर का सेकंड वैल्यू या बोल सकते हो वाई की वैल्यू। वाई क्या है मेरे पास, ए माइनस बी। देखिए ए और बी दोनों इंटीजर्स हैं, ये हमें दिया हुआ है, ए बिलोंग्स टू इंटीजर, बी बिलोंग्स टू इंटीजर। तो इसका मतलब क्या है, जब हम लोग इंटीजर में से इंटीजर माइनस करते हैं तो एक हमें नया इंटीजर यहाँ पर मिल जाता है, वी गेट अ न्यू इंटीजर। तो इसका मतलब क्या है, या सिंपली न्यू इंटीजर भी छोड़ दो, सिंपली हमें एक इंटीजर मिल जाता है। तो यानी कि जो a माइनस बी की वैल्यू होगी वो भी इंटीजर से ही बिलोंग करेगी। तो यानी कि हम लोग यहाँ पे रेंज पे भी क्या लिख देंगे, z लिख देंगे। तो इस तरीके से हमारा क्वेश्चन नंबर जो 9 है वो कंप्लीट हो गया, यही हम लोगों से पूछा हुआ था। एक्सरसाइज 2.2 हमारी फिनिश हुई। आई होप कि आप लोगों को समझ में आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।